धनौली गांव के हृदय में बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें चंचल शरारत से भरी हुई हैं, क्योंकि वे राजू को प्रेतवाधित कुएं की कहानियों से चुनौती देते हैं। राजू की हंसी गूंजती है, उनके भूतिया चेतावनियों के खिलाफ एक विद्रोही प्रतिध्वनि, क्योंकि वह युवा बहादुरी के साथ उनके डर को खारिज कर देता है। उनकी आवाजें तत्काल कोरस में उठती हैं, राजू को उनकी चेतावनियों पर ध्यान देने और शापित कुएं से दूर रहने की एक हताश गुहार। राजू आत्मविश्वास से कहता है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के अंधेरे में राजू पुराने कुएं के अंधेरे रसातल की ओर बढ़ता है। उसके मोबाइल फोन की रोशनी चुप्पी को चीरती हुई हवा पास के पेड़ों से होकर गुजरती है। उनकी सरसराहट भरी पत्तियां रात में रहस्य फुसफुसाती हैं। अचानक एक भयानक आवाज शांति को चीरते हुए पुकारती है, राजू। राजू चौंक कर राजू तेजी से घूमता है। उसकी आंखें घबराहट से साये में इधर उधर देखती हैं। खाली अंधेरे के सिवा कुछ न मिलने पर उसके चेहरे पर बढ़ती बेचैनी झलकती है। रात के पर्दे में राजू पुराने सूखे कुएं के शांत खुले मुंह के पास पहुंचता है। वह सावधानी से अथाह खाई में झांकता है। उसकी धड़कनें शांति में तेज हो रही हैं। एक डरावना सफेद चेहरा अचानक गहराई से प्रकट होता है। एक चीख के साथ चुप्पी तोड़ता है। भूतिया आकृति चीखती है, वापस जाओ, यह मेरा घर है। राजू डर से कांप उठता है। ठंडी हवा में गूंजते भयावह शब्द, कुआं अभी भी है, जो अपने अंदर छिपे भयानक रहस्य का एक मौन संरक्षक है। राजू के घर के अंदर सुबह की रोशनी छन कर आती है, क्योंकि राजू कुएं पर हुई अपनी भयानक मुठभेड़ को याद करता है। उसकी आवाज कांपती है। हर शब्द आसपास जमा हुए ग्रामीणों के लिए एक भयानक तस्वीर पेश करता है। ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे चिंता और आशंका का मिश्रण दर्शाते हैं। बुजुर्ग बोलते हैं। उनकी आवाज अतीत की त्रासदियों की गंभीर प्रतिध्वनि है। कई साल पहले एक महिला उस कुएं में गिर गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब वहीं निवास करती है। तब से, बुजुर्ग कहते हैं, किसी ने भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। ग्रामीण जन बेचैन निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। कुएं के अंधकारमय इतिहास का बोझ हवा में भारी लटका हुआ है।